अभी यहाँ से स्टार्ट करना रिकॉर्डिंग, सही ना? तो पहला देखो, ये पेपर 1 है, अभी 2021 में जो पेपर वो आया है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें रेजेंट सबको पता है कि कौन से हैं। रेजेंट कौन से है वो सबको पता है। मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, NaNH2 डाला हुआ है, यानी बेस है, और Na इन लिक्विड अमोनिया है। तो कौन सी नेम रिएक्शन है ये? बर्च बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन है ना। बर्च रिडक्शन नॉन टर्मिनल एल्काइन को, ध्यान देना, बर्च रिडक्शन नॉन टर्मिनल एल्काइन को किसमें कर देती है? ट्रांसफॉर्म में। नॉन टर्मिनल एल्काइन को कर देती है ट्रांसफॉर्म में। इसीलिए जो ये वाला एल्काइन है, ये वाला एल्काइन है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे फर्क पड़ेगा भी तो बस क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है ना, वो सी, जैसे CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है सपोज, इसमें मैंने डाल दिया NaNH2, इसमें NaNH2 का डालते हैं तो क्या बन जाता है? CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CNA, और कुछ नहीं होगा। Na लिक्विड में डालोगे तो भी यही बन जाएगा। Na लिक्विड में डालोगे तो यही बन जाएगा। इसलिए जो टर्मिनल एल्काइन है, जो एंड में एल्काइन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एंड में एल्काइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बीच वाला एल्काइन है, यानी नॉन टर्मिनल एल्काइन जो है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म में। वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म में। कोई डाउट? नहीं समझ आया ये? तो इसका जो आंसर आना चाहिए ना, इसका जो आंसर आना चाहिए, बस ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, ये पार्ट एज इट इज रहेगा। देखो, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों करेक्ट आंसर नहीं है? क्योंकि उसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए आना चाहिए था लास्ट में। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए वो आना चाहिए था। वो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्यादा करेक्ट है उसको मार्क करेंगे, यानी इसमें आंसर आएगा बी। समझ आएगा कि नहीं है? बी में देखो, ये ट्रांसफॉर्म आ रही है कि नहीं है? इधर इस पार्ट में ट्रांसफॉर्म आ रही है, ये इधर और ये इधर ट्रांसफॉर्म आ रही है कि नहीं इधर? नहीं क्लियर हुआ? यस सर, ये आ वाला रही जो है सर। ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इसमें भी ट्रांसफॉर्म में है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लास्ट लगा रखा है, इसलिए गलत है ये। इसमें सिस फॉर्म में है, देखो ये ऊपर, ये भी ऊपर, तो सिस फॉर्म में ये गलत है इसमें। समझ आ गया कि नहीं है? इसलिए आंसर इसका बी होना चाहिए। मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो है बी है। अदरवाइज बी के लास्ट में जहां ट्रिपल बॉन्ड है वो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए होना चाहिए था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये 11th वालों को समझ आ गया कि नहीं? 12th वालों को तो समझ आना ही चाहिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ये 11th वालों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने कन्फर्मेशनल आइसोलेशन नहीं पढ़ा है। इसमें दो चीजें बोली हुई हैं इस क्वेश्चन में। ऐसा कौन सा कंफर्मेशन है जो मोस्ट स्टेबल है और मीजोफॉर्म? जो मोस्ट स्टेबल है और मीजोफॉर्म भी है। मीजोफॉर्म ये होती है जैसे Me, HOH, HOH, Me, जिसके अंदर क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मीजोफॉर्म है। और मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? अब ध्यान देना, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वो मीजोफॉर्म होता है। कम से कम दो काले सेंटर, कम से कम दो काले सेंटर। तो अब BCD मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। BCD को अगर चेक करो, जैसे मैं बी एग्जांपल ले रहा हूँ, बी को अगर तुम चेक करोगे तो बी में OH इधर है और एक OH इधर है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। समझ आया कि नहीं है? बाकी तो सब लगे हुए ग्रुप्स। बाकी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Me, HH। कोई डाउट? BCD तीनों ही मोस्ट स्टेबल दिखा रहा है, ये तीनों ही मोस्ट स्टेबल दिखा रहा है। अब हमें चेक करना है इसमें से मीजोफॉर्म कौन सी है। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? ए आंसर तो हट गया, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल नहीं है, वो एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म हर केस में स्टेबल होती है, लेकिन ये गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों हो गई? क्योंकि इसमें इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और गॉच फॉर्म कौन कौन सी है? B, C और D। अब हमें चेक करना है इनमें से मीजो कौन सी है। अब हमें क्या चेक करना है, इसमें से मीजो कौन सी है। यहां तक डाउट तो नहीं है किसी को? सम्यक? नो सर, नहीं है। मीजो फॉर्म चेक करना है, तो मेरे को इन कंफर्मेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फिशर फॉर्म में। या फिर मैं डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूं, एक कार्बन को रोटेट करके। एक कार्बन को रोटेट करके देखो, ये है जैसे ओ, ये इसी को ले लेता हूं मैं, OH, HMe, और उसके बाद Me, ये OH, Me और H। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ये एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। बिल्कुल कन्वर्ट होगा। कैसे? देखो जरा, एक कार्बन को फिक्स कर दो, इस कार्बन को फिक्स कर दो। देखो, मान लो मैंने फिक्स कर दिया से इस कार्बन को फिक्स कर दिया। अब
जो पीछे वाला कार्बन है उसको रोटेट कर रहा हूं मैं, कितने से, 60 डिग्री से। जब मैं उसको 60 से रोटेट करूंगा, ध्यान से देखना, देखो मीजोफॉर्म कैसे आएगी। ये वाला फिक्स कार्बन OH HMe, ये फिक्स किया। अब इस वाले जो पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है ना, ये सर्कल जो है, इसको मैंने 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया। तो ये OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, आ गई ना मीजोफॉर्म, देखो चेक करो। और Me यहाँ आ गया, ये बन गई मीजोफॉर्म। आ गई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की नहीं, यस सर। है ना। तो आंसर इसका सिंगल करेक्ट है, तो यही आंसर आएगा इसमें। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। फिशर में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया वो लास्ट ईयर। फिशर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिशर में कन्वर्ट देखो उधर, फ्रंट वाला कार्बन लिया, फ्रंट वाला कार्बन पे ऊपर ऊपर OH है, देखो ये OH ये ऊपर है, Me नीचे है, Me नीचे, Me नीचे। अब इस कार्बन के साथ H लेफ्ट पे है, Me राइट पे, H लेफ्ट पे, Me राइट पे। अगर फ्रंट है तो उसको ऐसे करेंगे, और बैक वाले कार्बन पे H लेफ्ट पे ना तो राइट पे कर देना, बैक वाले कार्बन का। और OH राइट पे था तो लेफ्ट पे कर देना। समझ गए कि नहीं ये। अब ये मेसोफॉर्म में प्रूफ कर रहा हूँ उसको भी, दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तो मैंने इसी के अंदर रोटेशन करके तुम्हें बताया, दूसरा मैं बता रहा हूँ फिशर में कन्वर्ट करने के बाद। ये समझ आ गया इतना, सम्यक। यस सर। अब इस कार्बन पे अगर मैं दो चेंजेस करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। इस वाले कार्बन पे मैं दो चेंजेस कर रहा हूँ, OH को मैं यहां लाऊंगा और H को इधर लेके आऊंगा, एक चेंज। फिर जो H यहां आएगा उसको इधर कर दूंगा और Me को ऊपर कर दूंगा। तो आ गया सेम मीजो कि नहीं, चेक करो। एक कार्बन पे दो चेंजेस होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया Me यहाँ पे, Me यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, HOH Me बन गई मीजो कि नहीं है। प्लेनो सिमेट्री है इसमें, इसलिए आंसर बी होगा। बाकी तुम ऑप्शन खुद चेक कर सकते हो। कोई डाउट किसी को। नो दोनों सर। तरीके से बता दिया मैंने क्वेश्चन। ये बाकी 12th वाले बच्चों को सबको समझ आना चाहिए जिन्होंने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक प्रयोग की हुई है। दो तरीके से बताया आंसर ये। इजी क्वेश्चन है, नीट और IIT मेंस लेवल के ही है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। पहली रिएक्शन थी बर्च रिडक्शन, उसमें क्वेश्चन किया है। फिर ये दूसरा कंफर्मेशन कन्वर्ट करना आना चाहिए फिशर में। मीजो क्या होता है वो पता होना चाहिए। मोस्ट स्टेबल फॉर्म गॉच फॉर्म होगी इसमें, नॉट एंटी फॉर्म। चलो इसमें कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबने किया हुआ। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये, देखते हैं किसका सही होता है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिखा रखा है, हमें निकालना है इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन। हमें इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। कैसे निकलेगी, इसमें ना एक तुम्हें क्यूब दे रखा है, क्यूब के अंदर एक फेस पे एटम शो कर रखे हैं, एक फेस पे एटम्स शो कर रखे हैं, और बोला पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। तो क्या ये FCC है, एक फेस दिखा रखा है ना, क्या ये FCC है। बताओ क्या ये FCC है। देखो ये ऐसे दिखा रखा है, यस सर। ये ध्यान देना। अब तुम बताना ये FCC है कि नहीं। FCC है तो डायरेक्ट आंसर है। ये FCC नहीं है, देखो उधर इसमें क्या, FCC में तो सारे एटम एक ही टाइप के होते हैं ना, FCC है। इसमें तो कॉर्नर वाले एटम Y है और अंदर वाला एटम X है, तो ये FCC नहीं है। ये एटम टच हो रहे हैं, देखो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, चौथा एटम, ये चारों Y एटम है, ये टच हो रहे थे। और बीच में एटम कौन सा है, X, अलग है ना, डिफरेंट एटम है X। तो इसलिए FCC तो हो ही नहीं सकता ना ये। और हर फेस पे ऐसे ही है, और तब इसकी पैकिंग करेक्शन निकालनी है। हर फेस पे ऐसे ही है, तब इसकी पैकिंग करेक्शन निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले कि नहीं, इस 0.74 तो इसका आंसर होगा नहीं। और क्योंकि कॉर्नर वाले एटम टच हो रहे हैं, बीच में वॉइड में एक एटम रखा है, तो 0.52 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस नहीं है। क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस नहीं है, 0.52 आंसर भी नहीं होगा। और 0.48 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल क्यूबिक लैटिस से तो ज्यादा ही पैकिंग आएगी इसकी।
तो इसलिए आंसर हमें पता लग रहा है। अगर हम पिक द ऑड वन आउट करके निकालूं तो 0.63 आंसर है। कोई डाउट? नो सर। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दी तुम्हें, अभी मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा तुम्हें। एक बार रीजॉइन करेंगे तब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन। ये तो मैंने ऑरली बताया कि मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम ऐसे सोचते हो कि ये एफसीसी नहीं है क्योंकि बीच वाला एटम क्या हो गया है, छोटा हो गया है, और बाकी ऑप्शंस इससे कम है। तो अब एफसीसी नहीं है और सिंपल क्यूबी लैटिस नहीं है। सिंपल क्यूबी लैटिस की पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होती है। ये सिंपल क्यूबी लैटिस होता अगर बीच में वॉइड में कुछ ना रखा होता। बीच में वॉइड में कुछ ना रखा होता, बीच में वॉइड में कुछ रख दिया है, इसलिए इसकी पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबी लैटिस से ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी और ज्यादा, एक की ऑप्शन है इससे 0.63। 0.74 क्यों नहीं था? क्योंकि वो एफसीसी नहीं है। समझ गए कि नहीं? है पिक द ऑड वन आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.63। लेकिन मैं भी प्रूफ करूंगा इसको, एक बार रीजॉइन कर लेंगे।